हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस के और जीके के ऐसे ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। दूध में वसा धारिता कब कम हो जाती है? शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में? बताइए, या इनमें से कोई नहीं। दूध में वसा धारिता कम हो जाती है शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या वर्षा ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 61 का सही जवाब मैं आपको बता दूं, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है इसमें? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? क्या होगा सही जवाब फ्रेंड्स? तो मैं सही जवाब बता दूं, ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 24 घंटों में एक व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 63 का सही जवाब हो जाएगा 3 लीटर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? क्या होगा सही जवाब? बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं बता दूं, अगर आप 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की ओर जाएंगे तो आपका जो छाया होगा, छवि होगा, वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की ओर से बढ़ेगी। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई में क्या होता? बताइए। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई कुछ कम हो जाती, कुछ अधिक हो जाती, अप्रभावित रहती या लगभग आधी रह जाती। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको सही जवाब बता दूं, 65 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, अप्रभावित रहती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह बताइए। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन सल्फेट या फिर आयरन ऑक्साइड? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? बताइए। 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्षों में या फिर 42 वर्षों में? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा 4.2 वर्षों में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब? बताइए। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कब नहीं होता है? तो फ्रेंड्स 68 का सही जवाब है जब ध्वनि स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है 10 की पावर -6, 10 की पावर -10, 10 की पावर -14, 10 की पावर -15। तो फ्रेंड्स 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, 10 की पावर -15। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है? बताइए। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है भवनों की आयु का पता चलाने में, जीवाश्मों की आयु का पता चलाने में, चट्टानों की आयु का पता चलाने में, या फिर उपयुक्त सभी? तो 70 का सही जवाब है बी, जीवाश्मों की आयु का पता चलाने में। ठीक है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका? ब्रोंकाइटिस एक रोग है रक्त का, यकृत का, आंतड़ियों का या फिर फेफड़ों का? तो फ्रेंड्स 71 का सही जवाब जाएगा डी, फेफड़ों का। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए? किसका बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है? कैंसर से, दमा से, क्षय रोग से, पोलियो से? 72 का सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग से BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। 73, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी? बताइए। मलेरिया, ताउन, कुष्ठ रोग, जवार? 73 का सबसे, बताइए आंसर। 73 का मलेरिया सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन फ्रेंड्स अभी बीमारी जो आप सभी को पता है, जो वायरस आया है कोरोना वायरस, ये लगता है कि ये सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कोरोना वायरस ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा 73 का ए हो जाएगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है? घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? 74 का सही जवाब हो जाएगा बी, विटामिन सी। घाव को जल्दी भरने में सहायता करता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट को संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है DNA, RNA, प्रोटीन या फिर क्रोमोसोम? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा DNA। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है? जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा घटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो 77 का हो जाएगा वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणता होते हैं?
सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण। 78 का सही जवाब हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा, पीटवा लोहा, मृदु लोहा, कठोर लोहा। तो फ्रेंड्स 79 का हो जाएगा ढलवा लोहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पौधे का जनन अवयव होता है, पौधे का जनन अवयव होता है जड़, डंठल, पत्ती, पुष्प। तो फ्रेंड्स 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पुष्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जीके के सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मर्रे नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो मैं बता दूं आपको डी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन है सिवास समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? सिवास समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर। 82 का सही जवाब जाएगा कावेरी नदी पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन काटनी में स्थित है? कौन काटनी में स्थित है? एक सीमेंट कारखाना, एक उर्वरक कारखाना, एक स्कूटर कारखाना, एक साइकिल कारखाना। 83 का सही जवाब जाएगा एक सीमेंट कारखाना। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे निर्धन राज्य की बात करें, भारत में सबसे निर्धन राज्य तो बिहार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश? फिनलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, कनाडा। 85 का हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? हम लोग फास्ट चलेंगे, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? तो मैं आंसर बता दूं आपको, 86 का हो जाएगा। 86 का क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कमायनी लिखी गई थी 87, कमायनी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। 87 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला क्वेश्चन आवो जनजाति संबंधित है मेघालय राज्य से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। आवो जनजाति कहाँ किससे संबंधित है? 88 का हो जाएगा बी असम राज्य से। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? विश्वनाथन आनंद कौन खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, स्नूकर, शतरंज, ब्रिज। 89 का सही जवाब हो जाएगा सी शतरंज खेलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या फिर वीर चक्र? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है फर्नांडो कैलोरो द मोलो किस देश के हैं? स्पेन, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। 91 का हो जाएगा ब्राजील के हैं। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 31 मई को, 11 जुलाई को, 16 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 92 का ए 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट पास स्थित है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में। तो 93 का सही जवाब हो जाएगा बी श्रीलंका में म्यांमार एलिफेंट पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? राइन, वेल्गा, डैन्यूब, ओडर। 94 का सही जवाब हो जाएगा सी डैन्यूब। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में, कांगो में, मिस्र में, केनिया में। 95 का हो जाएगा तंजानिया में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 96 क्या होगा सही जवाब? स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, बताइए स्थानीय पवन का एक उदाहरण है पछुआ पवन, मानसून, ध्रुवीय पवन या फिर चिनूक। 96 का सही जवाब हो जाएगा डी चिनूक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है, बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। 97 का सही जवाब हो जाएगा 97 का बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मर्डेका कप संबंधित है, मर्डेका कप किससे संबंधित है? साइकिल चालन से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से। 98 का सही जवाब आएगा सी फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? किंगस्टन, लापाज, क्विटो, लीमा। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? 99 का सही जवाब जाएगा क्विटो। अगला क्वेश्चन है वीरभूमि समाधि है, वीरभूमि किसकी समाधि है? राजीव गांधी की, संजय गांधी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी की। तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।